आज की कथा का शीर्षक है बाप का चांटा। एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। अपने व्यवसाय में सिद्धहस्त वो थे। उनके पास रोगियों की भीड़ लगी रहती थी। उनके इलाज से रोगी अत्यंत शीघ्र ही अच्छे हो जाते थे। उनकी फीस भी बहुत तगड़ी थी, हर एक की बर्दाश्त से बाहर। पर उनमें एक विशेषता यह भी थी कि कोई गरीब उन्हें घर बुलाने के लिए आता तो वे तुरंत अपने तांगे पर बैठकर रोगी को देखने चले जाते थे। उसे बिना पैसे लिए ही दवा दे देते थे। एक बार जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया, जब मैं डॉक्टरी पढ़कर आया तो मेरे पिताजी जीवित थे। मैंने डॉक्टरी की नई दुकान खोली थी। दुकान अच्छी चल रही थी। एक दिन किसी दूर के गांव से एक किसान मेरे पास आया। उसने विनय पूर्वक मुझसे प्रार्थना की, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, चलकर तनिक उसे देख लें। मैंने कहा, इतनी दूर जाने के लिए मैं 20 रुपये लूंगा। मेरी फीस यहां ही दे दो और तांगा ले आओ, तभी चल सकता हूं। किसान बहुत गरीब था। उसने 5 रुपये मेरे पैरों में रख दिए और रोकर कहने लगा, मेरे पास और रुपये नहीं है, मैं तांगा ले आता हूं, कृपया करके मेरे साथ चले। आपके शेष 15 रुपये फसल पक जाने पर बेच कर दे दूंगा, अवश्य दे दूंगा। मैंने उसे फटकार दिया, 5 रुपये उसके ऊपर फेंक दिए। फिर उससे क्रोध करते हुए कहा, मैंने तुम जैसे भिखमंगों के लिए डॉक्टरी नहीं पढ़ी है। जो कोई मुझसे इलाज कराना चाहता है उसे रुपयों का प्रबंध करके ही मेरे पास आना चाहिए। तुम जैसों से बात करके मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। किसान ने गिड़गिड़ा कर रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मैं गांव में किसी से उधार लेकर आपको रुपए अवश्य दे दूंगा, कृपया जल्दी चलिए। देर हुई तो मेरी पत्नी मर जाएगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरी गृहस्थी चौपट हो जाएगी। किसान की बात सुनकर मुझे झुंझलाहट आ गई। मैंने कहा, जहन्नुम में जाए तेरी गृहस्थी और बच्चे, पहले रुपए ले आ, तब चलने की बात करना। मेरे पिताजी छत पर लेटे हुए थे, ये सब बातें सुन रहे थे। उन्होंने मुझे आवाज लगाई। जैसे ही मैं उनके सामने पहुंचा, मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ उन्होंने जड़ दिया। मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर पड़ा। पिताजी ने कहा, मैंने तुझे डॉक्टरी इसलिए नहीं पढ़ाई कि तू गरीबों के साथ इस तरह पेश आएगा, उन्हें गालियां बकेगा और उन्हें जीते जी मार देगा। जा, अभी मेरे घर से निकल जा और तेरे पालन पोषण और तेरी पढ़ाई लिखाई में जितने रुपए लगे हैं चुपचाप दे जा, नहीं तो अभी उस किसान के घर अपने तांगे में बैठकर चला जा। उससे तूने यदि दवा के नाम पर एक भी पैसा लिया तो तेरी दुकान को मिट्टी का तेल छिड़क कर पूरी तरह जला दूंगा। मैंने उनके पैर पकड़ लिए। वे थोड़े से नम्र हुए और मुझसे कहने लगे, तेरे ऐसे व्यवहार से मुझे बड़ी लज्जा आती है। तनिक सोच कर देख, यदि आज बहू बीमार होती और तेरे हाथ में पैसे न होते तो किसी डॉक्टर के पास जाता और हाथ जोड़कर उससे इलाज के लिए प्रार्थना करता, और वो जवाब में ऐसा ही व्यवहार करता जैसा तू इस गरीब किसान के साथ कर रहा है, तो तेरे मन को कितनी पीड़ा होती। मनुष्य को दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो वह दूसरों से अपने प्रति चाहता है। ऐसा करेगा तो तुझे गरीब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और तू फूलेगा और फलेगा। पिताजी के चाटे से मेरा मुंह सूज गया था। मैंने चुपचाप उनकी बात मान ली और दवा का बक्स लेकर तांगे में उस किसान को बिठाया और चल पड़ा। डॉक्टर साहब ने कहा, तब से किसी गरीब के आने पर मुझे पिताजी की वही मुख मुद्रा
स्मरण हो जाती है और हाथ तुरंत गाल पर चला जाता है और उनका उपदेश भी याद आ जाता है। उनका चांटा मेरे लिए वरदान बन गया है। कथा का सार वस्तु यही है। तो कहने का मतलब देखो, जब हम ऊंची ऊंची डिग्रियां लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत विज्ञ और अनुभवी बन जाते हैं, पर अगर उस वक्त भी हम अपनी जो भी सेवा है, समाज कल्याण की, चिकित्सक की सेवा और सेवा है, उस सेवा को करते समय अगर हम केवल ही धन और मूल्य और उसकी कीमत, उसके आने वाले लाभ को ही हम प्रायोरिटी देते रहेंगे, तो हमारे अंदर कोई कल्याण की भावना, करुणा की भावना नहीं रहेगी। तो वास्तव में ये सबसे बड़ा गुण उन्होंने अपने पिताजी की सीख से ले लिया। तो ऐसे ही अगर हम भी इस संसार सागर में, हम भी औरों के कल्याण के लिए ही इस संसार में आए हैं, भगवान ने भेजा है करके इस भावना को हम अपने मन में पैदा करते हैं, जागृत करते हैं, उस विचार में हम आते हैं, तो हमें भी औरों के कल्याण करने में कोई प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होगी। उसके लिए हम कोई चीज का औरों से सेलिब्रेशन और फीस और वो चीज लेने के बजाय पहले मेरी प्राथमिकता तो मुझे सेवा देने हैं, जो चीज मुझे उनसे मिले या नहीं मिले उस चीज में मैं नहीं जाऊंगा करके ऐसी उदार भावना आ सकती है। यही उदारता ही वास्तव में सबसे बड़ा हमारे जीवन का अमूल्य